नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरी प्रमोशन। और हमारे बीच बैजंती फिल्म के DOP आप मौजूद हैं, तो हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो हाँ सर, आप अपना शुभ नाम दर्शकों को बताएं। सबसे पहले हमारे को नमस्कार। सर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर आप जहाँ तक मैंने सुना है कि आप भोजपुरी, नेपाली, हिंदी बहुत सारी फिल्में करते हैं। तो सर आपको भोजपुरी में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर नेपाली में आता है या फिर हिंदी में आता है? क्या मुझे करेक्ट करना चाहेंगे? अब देखिए, एज ए वर्ड देखा जाए तो भोजपुरी हो या नेपाली हो या हिंदी, ये मज़ा लेके काम करता है। कितने लोग होते हैं भोजपुरी ऐसा है वैसा है, वो दिक्कत होती है। तो दिक्कत अच्छा करने के लिए थोड़ी दिक्कत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो अगर इंजॉय करना है, आराम से काम करना है तो आप घर पे भी रह सकते हैं। तो अच्छा करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टेक्नीशियन के साथ में अपने आप को DOP ना करूँ, उसके कैरेक्टर को पिक्चर के लिए सुनता हूँ, उसके साथ में खुद से लाइक उठाता हूँ। जितने भी मेरे टेक्नीशियन हमसे बहुत मतलब खुश आते हैं हमसे, तो मुझे भी देख के थोड़ा सा मज़ा आता है, क्योंकि मैं स्ट्रगल इसे ऐसे ही लगता है स्पोर्ट्स से और ऐसे तो टेक्निकली मुझे फुल का काम करने में मज़ा आता है। मुझे यही चाहिए, किसी थोड़ी बेटर हो जाए, जैसे सब चाहते हैं विजय में बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैंने इसके बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही नहीं। कुल मिला के मेरे हिसाब से आप कहना ये चाहते हैं कि हिंदी फिल्मों में टाइम ज़्यादा होता है, नेपाली में भी टाइम ज़्यादा होता है, बट भोजपुरी ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे कम समय में आपको बेस्ट देना है और आप उस बेस्ट को देने में ज़्यादा मजा लेते हैं। मैं खुद से करता हूँ इससे। सिंपल से ये है कि आप उस बेस्ट को कम समय में देके एक अलग बेस्ट बनाना चाहते हो। सर एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि इस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है नाम में कुछ अटपटा सा है बैजंती, तो बैजंती मतलब आखिर क्या है, फिल्म है क्या, कुछ बताएंगे सर? बैजंती एक मैं क्या फिल्म बना हुआ है बैजंती, और इसकी जो स्टोरी है वो जो है ये है एक्चुअली हॉरर कॉमेडी फिल्म। जैसे हम लोगों ने जनरल लेकिन लेवल हो होता है, कोशिश करते हैं कि उसी टाइप में जैसे मतलब कॉमेडी में मज़ा लेना। और कोई डायलॉग ऐसा होता है जैसे शूट कर रहा होता है, कोई डायलॉग ऐसा है इसमें वो टाइमिंग के हिसाब से जो डायलॉग की होती है, तो टाइमिंग पे डायलॉग होता है। अब मैं खींच रहा होता हूँ और वो डायलॉग सुन के मैं हंस देता हूँ, मतलब रोक नहीं पाता हूँ अपनी। तो कैमरा हिल जाता है, जब कैमरा हिल जाता है तो एक्टर तो बोलेंगे तो क्यों बुलाया कैमरा, क्या करता है, क्यों करता हूँ, भूल में आ गया तो अच्छा मज़ा आ गया आपको। इसलिए कि है हॉरर कॉमेडी बहुत मस्त फिल्म है। और मैं एक बार ये तो नहीं बोलेंगे तो बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं, जैसे मैं ज़्यादा इंटरव्यू भी नहीं देता हूँ, लेकिन आप लोगों का इंटरव्यू देता हूँ तो मेरी फिल्म सबसे हट है, कोई भी अपनी फिल्म कर रहा है, लेकिन ये फिल्म रियली में मैं एज ए DOP मैं एक्टर हूँ ना, मैं डायरेक्टर हूँ, एज ए DOP मैं बोल रहा हूँ, ये फिल्म रियली सबसे हट है। अब देखिए जितनी भी भोजपुरी मूवी है, मैं हिंदी की बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हिंदी तो हिंदी है, हमारी भोजपुरी है। तो एक बार आप लोग देखेंगे, मज़ा आएगा, रियल मज़ा आएगा। और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, वाह मतलब क्या बोले कि तो वो खुद ऐसे है कि मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। ऐसा नहीं लगता हम लोग 16 घंटा काम करना सोचते हैं ना, मतलब थकान तो होती है, लेकिन ऐसे मतलब हमारे डायरेक्टर साहब कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं ना, मतलब हम लोग रिचार्ज हो जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, एनर्जी मिलती है, हंस देना, मतलब है मतलब आइडियल लगे मुझे। सर एक्चुअली क्या है कि ये मेरे दायरे से थोड़ा सा हट गया, क्योंकि एक जो हम आए हैं इंटरव्यू लेने, बट हमें इस कहानी के बारे में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ हॉरर कॉमेडी में भी कुछ अलग जुड़ा है, तो इसको हम लोग सिंपली वे में सर ये क्या बोल सकते हैं कि उन हिंदी वालों के लिए या फिर हिंदी के लिए एक ऐसा सीख बोल सकते हैं, एक ऐसा चैलेंज बोल सकते हैं कि हम भोजपुरी वाले भी ऐसा लेवल बना रहे हैं कि तुम देखो और ये बोल के देखो कि भैया मैं भोजपुरी फिल्म देख रहा हूँ लेकिन लेवल हिंदी का देख रहा हूँ। क्या हम ऐसा इस फिल्म के लिए बोल सकते हैं? ऑफकोर्स बोल सकते हैं, मज़ा है। मतलब
मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए इस फिल्म के लिए। बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं एज ए POV बोल रहा हूँ, रियली मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जहाँ तक मुझे लगा कि आपके डायरेक्टर साहब का जो ह्यूमर है, क्योंकि मैं भी जब उनसे बैठा था, हमारे गुरु हो रहे थे, तो उनकी वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ह्यूमर जो था कुछ अलग लेवल का था। तो क्या ये यही कारण है कि उनके उस ह्यूमर की वजह से इस फिल्म में कुछ अलग ह्यूमर्स दिख रहे हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि मतलब उन्होंने कॉमेडी को इतना जिया है। तो क्या ऐसा बोल सकता हूँ सर कि जो इंसान ज़्यादा हंसता है शायद उसकी लाइफ में बहुत सारे दुख हुए होते हैं, तो क्या ऐसा सच है कि आपके डायरेक्टर साहब की भी लाइफ में कुछ ऐसे दुख हैं जिसकी वजह से इतनी कॉमेडी उनके अंदर, मतलब ऐसा मानते हैं ना सर कि जब ज़्यादा खुशी हो, जो ज़्यादा लाइफ में इंजॉयमेंट होता है, कुछ ना कुछ तो होता है, क्या ऐसा कुछ कसक है क्या उनके अंदर? लेकिन जो पर्सनल लाइफ में होती है सबकी अपने अपने हिसाब से अलग होती है, और हम इस चीज़ को अपने चेहरे से या एक्सप्रेशन से चाहे मूड ऑफ करते रहें तो उसका वो सोल्यूशन नहीं, उसको कुछ क्लियर करने के लिए, चाहे उसे मिटाने के लिए जो होता है टाइमिंग कवर करना पड़ता है या कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जब बस आदमी कुछ चेंज हो। तो ऐसा तो लगा है कि उनका है, उनका भी अपना कुछ है, लेकिन इंटरनल चीज़ें नहीं बता सकता हूँ कि हर कोई दर्द में है, बड़ा राजा हो, रंग हो या फकीर हो, कोई भी है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। लेकिन ये फिल्म करने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि उनका कुछ है, एकदम चार्मिंग है, वो हंसते मुँहते रहते हैं, कॉमेडी करते रहते हैं, सबको हंसते हंसाते रहते हैं। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब आई लव माई डायरेक्टर। मतलब कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ कि आप जैसे बोले कि मैं इंटरव्यू कम देता हूँ, बट ऐसा नहीं लगता है कि आप इंटरव्यू कम देते हैं, और जिस तरह से आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं इससे तो समझ में आता है कि आप डायरेक्टर सर के पर्सनल लाइफ पे कोई नहीं आना चाहेगा, ना मैं और ना आप। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्टर है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हिंदी वालों को एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इनके लिए। अब तो चैलेंज की बात में हिंदी भोजपुरी और अब जी मतलब क्या होता है कि आपका कंटेंट आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। देखिए आप अपनी फिल्म को, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं अरे यार आज से इतना ही दिन है, इतना ही दिन में मुझे 10 दिन नहीं चला, 12 से निकला, 15 से निकला। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा काम करना है, एक प्रेशर होता है काम करने का, जैसे बहुत बोल रहा ये करो वो करो, उसमें बहुत सारी दिक्कत है। लेकिन इनका क्या है कि हाँ जो करेंगे 3 से नहीं करेंगे, 4 से नहीं करेंगे, मुझे 10 दिन नहीं करना है। अब ठीक है, और टाइम जा रहा है, हम लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, 17 घंटा 18 घंटा हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक उनसे ऐसी लगाव है कि हम लोग उनके लिए कर रहे हैं और खुशी कर रहे हैं। ये भी कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं तुमको करना ही है। तो मतलब ऐसा फील होता है कि हम लोग हंसते कर लेते हैं, उनकी ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मतलब मैं क्या बताऊँ, मज़ा आ रहा है। मैं अपनी फीलिंग को समझ सकता हूँ, और जिस तरह से आप प्रोजेक्ट करें ऐसा लग रहा है कि आपके और डायरेक्टर साहब के बीच में कुछ ऐसा लगाव है जो आप बता नहीं सकते, और अनकंडीशनल लव नहीं, बोल सकते बताने की बात नहीं है। मैं मेरे जो भी डायरेक्टर होते हैं, मैं तो एक्चुअली मेरी अभी तक कोई फिल्म रिलीज है, तीसरी भी 3-4 फिल्म रिलीज है, तो उसके हिसाब से देखे गए मैंने काम तो बहुत किया है। अब फिल्म का रिलीज होना ना होना वो तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हाथ में होता है, हम तो टेक्नीशियन हैं, अब अपना टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि अब चीज़ें तो है लेकिन वो मार्केट में नहीं है। लेकिन मेरी जो भी चीज़ें अभी तक आई है शायद ऑडियंस को बाकी भोजपुरी से अलग लगी है मुझे, क्योंकि मैंने डबल सरकार भी की है, उसका एक अलग फ्लेवर है, और ये मेंटल एसेट की है उसका एक अलग फ्लेवर है, सीनियर 420 की है, एक यार ऐसा भी जो रिलीज है, जैसे फिल्में रिलीज है, कुछ फिल्में हैं जो OTT पे रिलीज है, कुछ फिल्में अभी आने वाली है सर यूट्यूब पर। तो है उन चीज़ों को देखने के बाद पता चलता। और मेरा जो नेचर है, मैं ये नहीं कि हाँ जब जैसा तब तैसा ना करे तो मर गया, मैं इस फील्ड में चलता हूँ। और सही में अपने आप को मैं अभी भी स्ट्रगलर हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर कैरेक्टर से, मतलब सीखने को ही मिलता है कि आप कुछ कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। अरे इजीली तो हर कोई कर लेता है, कुछ अल्टर करके दिखाओ ना तब मज़ा आता है, वही अपनी सोच है। चलिए सर, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका आई थिंक शूट हाँ लाइटिंग उधर होने वाली वेट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। धन्यवाद।